अहंकार के देवता रुद्र हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियों को संचालित करने वाले हैं, ये तत्तद इंद्रिय को शक्ति प्रदान करते हैं, उस इंद्रिय को शक्ति प्रदान करते हैं। और इन इंद्रियों को पूरी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, इनको चलाने वाला जो है उसका नाम है मन। मन से ही ये संचालित होते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों में बार बार मन को पवित्र रखने की, मन को संकल्प वाला रखने की, मन को शिव संकल्प वाला रखने की बार बार कामना की जाती है और शास्त्रों में बार बार आदेश भी दिया जाता है। इन इंद्रियों को अगर बस में कर लें, अभी जैसा पाठ में आ रहा था, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर ना बस मागच्छ। हाँ, इनके वश में नहीं आना चाहिए, इंद्रियों के वश में नहीं आना चाहिए, ये रागत द्वेष में व्यवस्थित करती हैं। तो रागत द्वेष कहाँ से आता है? मैं करता हूं, ये बात बन गई तो रागत द्वेष आ गया। कैसे मिटेगा ये? सत्संग से ही मिटेगा, ज्ञान से मिटेगा। गुरु की शरण में जाओ। बोले हम तो कल्प कल्पांतर से अज्ञानी हैं, कल्प कल्पांतर से अज्ञानी हैं, तो हम में ज्ञान कहाँ से आएगा? तो किसी गुफा में कल्प कल्पांतर से अंधेरा है, माचिस की तिल्ली जलाओ, प्रकाश हो जाता है 1 सेकंड में ही। चाहे समझो, इसी तरह से ज्ञान है, चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक, प्रत्येक घट में एक है। फिर कहाँ बहुत समय लगने की बात है? किसी को हिंदू बनने में कितनी देर लगती है? मैं हिंदू हूं, हिंदू बनने में कितनी देर लगती है? ब्राह्मण बनने में कितनी देर लगती है? फूल को मसलने में कितनी देर लगती है? आंख के झपकने में कितनी देर लगती है? उतनी ही देर में भगवान को प्राप्त करने में लगती है, बस उससे ज्यादा देर नहीं लगती, उतनी देर लगती। पकड़ना चाहो, पैसा कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, पैसा कमाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए विदेश जा रहे हैं, घर द्वार परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए घर के बगल में जो मढ़िया है उसमें भी दर्शन करने का समय नहीं। भगवान की सेवा हमें करनी नहीं है, भगवान की पूजा करनी नहीं है, भगवान को भोग लगाना नहीं है, भगवान के मंदिर में जाना नहीं है, और भगवान से सब कुछ पाना है। भगवान से सब कुछ पाना है। कितना बेईमान है ये मनुष्य, सोचो, विचार करो। अरे जिससे कुछ पाना है उसके पास जाओ तो सही, जाओ तो सही। जब तक परमात्मा से तादात्म्य हमारा नहीं होगा, तादात्म्य नहीं होगा, एक नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। तादात्म्य क्या है? परमात्मा हमसे मिले हुए हैं। हम व्यवहारिक तादात्म्यता का आपको उदाहरण बताते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को गर्म कर दिया है आपने, तो लोहे के एक कोने को गर्म किया तो पूरा लोहा गर्म हो गया। लोहे के एक कोने को गर्म किया तो पूरा लोहा गर्म हो गया। कहीं भी कोने में पकड़ोगे जलेगा, हाथ जल जाएगा। तो लोहा और अग्नि का तादात्म्य हो गया, लोहा का और अग्नि का तादात्म्य हो गया, ऐसा दिखाई पड़ने लगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? आप अग्नि से लोहे को अलग कर दीजिए, कुछ देर में लोहा अपने आप ठंडा हो जाएगा, अग्नि चली जाएगी। अब विचार करो, अग्नि कहां जाएगी? अग्नि कहां जाएगी? लोहा तो धरती में रह जाएगा, लोखंड धरती में पड़ा रह जाएगा, उसकी जो गर्माहट है वो कहां गई? यही पकड़ने की बात है, बस इतना ही पकड़ना है। इतना अगर पकड़ में आ गया तो बस आनंद ही आनंद हो गया, चकाचक। अच्छा, अब लोहा चुंबक को खींचता है, लोहा चुंबक को खींचता है अपनी तरफ। अगर लोहा गर्म है तो भी चुंबक खींच जाए, चुंबक को से खींच लेगी अपनी तरफ।
लेकिन अकेली अग्नि के सामने चुंबक रख दो तो क्या आगी को चुंबक खींचेगी? नहीं खींचेगी। अग्नि सहित जो लोखंड है वो चुंबक से आकर्षित होकर के चुंबक की तरफ जा रहा है, चुंबक की तरफ जा रहा है। लेकिन अग्नि अकेली को चुंबक खींचना चाहे अपनी ओर तो नहीं खींच सकता। इसका मतलब क्या है कि लोहे के साथ अग्नि का जो संयोग है, जो तादात्म्यता है, उस तादात्म्यता के कारण उसमें चुंबक का जो आकर्षण है उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अलग अलग हो जावे तो नहीं खींच सकता है। मतलब क्या है कि ये जो आकर्षण है, अहम के बिना केवल चेतन के भोगों में आकर्षण हो नहीं सकता। इसलिए अहम के साथ होने से जब ये लोग कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक हैं, तो ईश्वर एक है तो जीव भी कर्ता भोक्ता है, तो ईश्वर को भी कर्ता भोक्ता होना चाहिए, ईश्वर को भी कर्ता भोक्ता होना चाहिए। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अहम के साथ एक होने से वह चेतन भोक्ता बनता है, वास्तव में वह चेतन भोक्ता है नहीं। और चुंबक का और आगी का उदाहरण क्यों दिया? वो चेतन उसी तरह से साथ छोड़ देता है भोगों में जिस तरह से लोहे की गर्मी, लोहे की उष्णता छोड़ करके चली गई और लोहा धरती में पड़ा रह गया। उसमें जो अग्नित्व था, जो दाहकत्व था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। इसी तरह से हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? ये कई लोग पूछते हैं, ये बात कई लोग पूछते हैं। तो क्या आरोप लगाना चाहते हैं यहाँ कि परमात्मा और जीवात्मा जब एक हैं तो जीवात्मा के सभी किए गए कर्म, जीवात्मा का किया गया भोग परमात्मा को भी प्राप्त होता होगा। इस बात का उत्तर दिया जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है। लोहे के साथ अग्नि के संबंध तादात्म्य होने पर भी वह अग्नि लोहे के साथ रहती नहीं है, चली जाती है। इसी तरह से इस जीव के साथ परम तत्व है, परमात्मा है, लेकिन ना तो वो गलत कामों के लिए प्रेरणा देता है और ना गलत कामों में जीव का साथ देता है। ये जीव अपने को सुखी दुखी मानता है, वास्तव में अहम ही कर्ता भोक्ता बनता है, चेतन कर्ता भोक्ता नहीं बनता है। लोहे की अग्नि शांत होकर के कहाँ जाती है? जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न होने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूँ ये जो स्वरूप जो मैं का है, ये आकाश तत्व में, परम तत्व में, परमात्मा में विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता। ये बात है। इसको 2-3 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो कर्म हैं और कर्मों से जो प्राप्त होने वाला फल है वो किसे मिलता है? वो इसे जीव को ही मिलता है। लेकिन इसको देने वाला कौन है? इस कर्म के फल को देने वाला कौन है? जहां से ये कर्म फल प्राप्त होता है उसे ईश्वर कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, जहां से कर्म फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों को, जैसे हमने बताया कि प्रारब्ध से धन और यश की प्राप्ति होती है, बड़े लोगों के घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो तीन तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। कर्मत्रयी, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म उन्हें कहते हैं जो मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है, वो क्रियमाण कर्म हैं, यानी जो उसे प्राप्त हुआ है, जिसे प्राप्त करके, उसी को प्राप्त करके वो कर्म करता है वर्तमान काल में। संचित कर्म उन्हें कहते हैं जो भूतकाल में किए थे, जन्म के पहले किए थे, अनेक मनुष्य जन्मों में किए थे। उन कर्मों को जो किया था और जो अंतःकरण ने उनको संग्रहित किया,
अर्थात उसका फल जो एकत्रित हुआ था, फिर वो समय आने पर उन संचित कर्मों का फल परमात्मा ने उस जीव को दिया, तो उसका गर्भ तय हुआ वहां कि तुम किस माँ के पेट में जाओगे। पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के फल के अनुसार तुम्हारी माँ का गर्भ तुम्हारे लिए तय हुआ कि तुम इस माँ के पेट में जाओगे। और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? संचित में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, उन्मुख हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणत होने के लिए सामने आ गए हैं, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। आया समझ में? जैसे हम अच्छे काम के लिए चले जा रहे और हमारी दुर्घटना हो गई, तो हमारा हाथ टूट गया कि फ्रैक्चर हो गया कि कुछ हो गया, तो कर्म करते हुए कर्म का फल देने के लिए जो उन्मुख हो गए हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। अर्थात उस समय उतने बजे आप कहीं भी होते तो वह तुम्हें प्राप्त होना ही था, दुख या सुख। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध से मिला। जैसे कोई धन कमाने के लिए गया कि 1000 रुपया कमा करके आऊंगा, तो चोखा बेचने के लिए गया, चोखा लेकर के कि बाजार में बेच करके आऊंगा। बाजार में जब तक पहुंचा तो एक मन का भाव 2000 हो गया, तो 1000 रुपया का चोखा 2000 में बेच के आ गया। प्रारब्ध है ये प्रारब्ध है। और 1000 रुपये का चोखा बेचने के लिए जा रहा था, बरसात आ गया, नाले में से निकल रहा था, पोटली गिर गई, चोखा पानी में बह गया। ये भी प्रारब्ध का फल है ना। इसलिए क्रियमाण कर्म भी अनेक प्रकार के कहे गए हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी ये 4 प्रकार के हैं। व्याकरण की दृष्टि से उत्पाद्य, आप्य, विकार्य और संस्कार्य, ये 4 तरह के कर्म होते हैं। न्याय की दृष्टि से कर्म 5 प्रकार के होते हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के होते हैं। धर्म की दृष्टि से भी 5 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म क्या है? संध्या बंदन करना इत्यादि, ये सब नित्य। नैमित्तिक कर्म क्या है? एकादशी रहना, श्रावण मास करना, कार्तिक मास में व्रत करना, ये सब नित्य कर्म। नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और आवश्यक कर्म, ये 5 तरह के कर्म धर्म की दृष्टि से कहे गए हैं। ये सभी प्रकार के कर्म प्रकृति से संबंध कराने वाले हैं। प्रकृति के संबंध से रहित वो जो आत्मा है वह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है और ना उसे कोई कर्म करना है। धर्म के पालन के लिए, धर्म ज्ञान के लिए इन कर्मों को समझना चाहिए और विकर्म का त्याग करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए धर्म की दृष्टि से। धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म का भी लक्षण किया गया है हमारे यहाँ। धृति, क्षमा, दमस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यवादिता, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का त्याग, ये सब सुखप्रद। धी, तत्व जिज्ञासा बुद्धि, इनको धारण करना धर्म का लक्षण है। और लक्षण किया है धर्म का महाभारत में, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानञ्च शताम धर्मः सनातनः। मन वाणी कर्म द्वारा सब प्राणियों से द्रोह न करना, ये अद्रोह है, द्रोह न करना। दया और दान, ये श्रेष्ठ पुरुषों का काम है और यही सनातन धर्म है। इसका पालन प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक सनातन धर्मी को इसका पालन करना चाहिए। जब हमारी बुद्धि
धर्म में होगी तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो कर्म का फल भी अच्छा मिलेगा। जब कर्म का फल अच्छा मिलेगा तो हम सत्कर्म करने में अनुरक्त हो जाएंगे और धीरे 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 कर्म करते 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 कर्तापन हमारा नष्ट हो जाएगा। भगवान ने ये बात अर्जुन को सुनाई। अर्जुन, ज्ञान को धारण किए बिना, कर्म किए बिना बात नहीं बन सकती। तो अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हो गया। क्या पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से? अर्जुन वाचो ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अरे महाराज, जब कर्म इतना खराब है आप बता रहे हो तो मुझे कर्म में प्रवृत्त करा रहे हो। कह रहे हो तुम युद्ध करो, तो युद्ध करना तो कर्म है, युद्ध करना तो कर्म है, तो आप मुझे युद्ध में प्रवृत्त करा रहे हैं। हे जनार्दन, श्रेयसी चेत यदि कर्मणः सकाशात ते तब मता अभिप्रेता बुद्धि ही ज्ञानम हे जनार्दन। यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को आप अच्छा मानते हो, ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हो, तो हे केशव, मुझे हिंसा रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हो? ऐसा आदेश क्यों दे रहे हो आप मुझे? मैं तो आपका शिष्य बन चुका हूं, आपका चेला बन चुका हूं। मेरे भ्रम को दूर करना आपका मेरा निवेदन है कि मेरे भ्रम को आप दूर करें, आपका कर्तव्य भी है। आप मेरे सारथी हैं, रथ के सारथी हैं और मेरे शरीर के भी सारथी हैं, मेरे शरीर के भी सारथी हैं। शरीर के सारथी क्या हैं? मनुष्य के हृदय में बुद्धि होती है, बुद्धि होती है, तो जो बुद्धि होती है वो इस शरीर की सारथी है। बुद्धि तो सारिथम विद्धि मनः प्रग्रह में वच। बुद्धि सारथी है, कठोपनिषद। तो बुद्धि सारथी है, तो बुद्धि में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, ये तय बात है। बुद्धि में श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। तो आप मेरे शरीर रूपी रथ के भी सारथी हैं और आप मेरे युद्ध में संचालित होने वाले जिस रथ पर मैं बैठा हूं उसके भी आप सारथी हैं। तो मुझे आप ऐसी बात क्यों बता रहे हैं? मेरे लिए दो में से क्या श्रेष्ठ है, क्या उचित है, वह ज्ञान मुझको दीजिए। अर्थात यह सोच करके भगवान अर्जुन भगवान को उलाहना दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तत्किम नु कारणम इति भगवतो उपालंबम एवो। उपालंब, उलाहना दे रहा है अर्जुन। अरे आप अकल्याणकारी कर्म में मुझे लगा रहे हैं, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए, जिसके लिए किसी को नहीं करना चाहिए, मैं करने को आ गया था, मैं मना कर रहा हूं, आप उसी कर्म में मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं। केशव, आपका हिंसा रूपी कर्म में मुझे नियुक्त करना ये ठीक नहीं है। भगवान, यदि भगवान, अभी आद्य शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं अपनी तरफ से, अथ स्मार्तेन येव कर्मणा समुच्चयः सर्वेषां भगवता उक्तः अर्जुनेन च अभिधारिता चेत तत् किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इत्यादि। यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता तो अर्जुन ने भी ऐसा समझा होता। तो उसका यह कहना है कि हे केशव, अर्जुन का क्या कहना है? अर्जुन का यह कहना है कि हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्या घोर कर्म में लगाना अच्छा है? ये प्रश्न है, उसका प्रश्न है। तो क्यों ये प्रश्न क्यों आ रहा है अर्जुन के मन में कि भगवान ने दो तरह की बात कर दी है? अर्जुन ने यह प्रश्न अविवेक से किया है, ऐसी बात नहीं है। भगवान जो बोल रहे हैं उनकी वाणी को अच्छी तरह से अपने अंतःकरण में अर्जुन उतारना चाहता है। बार बार कोच कोच करके बार बार भगवान से पूछ रहा है। व्यामिश्रेणे वाक्येन
बुद्धिम मोहे अशीव में तदेकम बद निश्चित्य। एक बात कोई निश्चय करके बता दीजिए, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, एन श्रेयो, जो श्रेयस्कर है, जिसे मैं प्राप्त कर सकूं, वह मुझे बता दीजिए। यदि कर्मनिष्ठा में गौण रूप से ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से आप एक कह दीजिए। इस प्रकार एक ही को सुनने की इच्छा अर्जुन को हो रही है। क्यों हो रही है? एक ही को